महाराष्ट्र में बीजेपी 13 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। कांग्रेस को 6 सीटों पर यहां पर बढ़त है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में आती हैं, 48 लोकसभा सीटें हैं यहां पर, और शिवसेना इस समय 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो महाराष्ट्र से भी एनडीए के लिए कम से कम राहत की खबर है। यहां पर एनडीए को बढ़त है। आपको बता दें कि एनसीपी 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। और चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे हो गए हैं। देखिए, लगातार अजय राय ने टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, जो अंतर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 5 से 6 हजार वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बढ़त बना ली है। यह बहुत बड़ी राहत होगी बीजेपी के लिए भी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए, एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी या तो 28 या 29 सीटें जीतेगी। 29 सीटें यहां पर हैं और 29 की 29 सीटों पर इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड बनाए हुए है। बिल्कुल क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, जहां पर बीजेपी का टारगेट पहले से ही था क्लीन स्वीप करने का। मध्य प्रदेश भी उन्हीं में से एक राज्य है जहां पर एक बार फिर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, सभी सीटों पर आगे है। चलिए, एक और बड़ी खबर, गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। सभी सीटों पर बढ़त बनाई हुई है गुजरात में बीजेपी ने। बिल्कुल, तो गुजरात तो गढ़ है बीजेपी का। इस गढ़ में क्या सेंध लगा पाएगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, बीजेपी 26 की 26 सीटों पर यहां बढ़त बनाए हुए है। हालांकि एक बुरी खबर बीजेपी के लिए अगर है तो वो हरियाणा से है, क्योंकि हरियाणा में आपको बता दें कि रुझानों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि 5 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 5 सीट पर बीजेपी। पिछले चुनाव में 10 की 10 सीटें यहां से चारुल बीजेपी ने जीती थी। तो रुझानों में हरियाणा में टक्कर नजर आ रही है, कड़ी टक्कर। यहां पर कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और बीजेपी यहां पर टक्कर देती नजर आ रही है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ओवैसी हैदराबाद में पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, हैदराबाद में माधवी लता आगे निकलती नजर आ रही है। ओवैसी हैदराबाद में पीछे, गढ़ है हैदराबाद ओवैसी का, लेकिन यहां से फिलहाल ओवैसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, देखिए, चारुल, यहां से 40 सालों से ओवैसी परिवार ही ये सीट जीतता आया है, लेकिन इस बार माधवी लता को जब बीजेपी ने टिकट दिया, एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर कर माधवी लता सामने आई और अब इस समय जो स्थिति है वो आगे चल रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इसमें अभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे।